नमस्कार दोस्तों आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ईमानदारी की कहानी है। ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कोई नहीं है और ईमानदारी की तारीफ दुनिया में चारों तरफ होती है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है लकड़हारा और सोने की कुल्हाड़ी। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो रोज गांव से दूर जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता और उन लकड़ी को बेचकर अपने जीविका चलाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन की बात है, वो लकड़ी काटने के लिए बहती नदी के बगल में लगी टहनी को काटने के लिए ऊपर चढ़ा। उस पेड़ की लकड़ी को काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। लकड़हारा तेजी से नीचे उतरा और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा कि यहीं कहीं उसकी कुल्हाड़ी गिरी होगी और वो ढूंढेगा तो उसे मिल जाएगी। वो मन में यही सोच रहा था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कुल्हाड़ी सीधे नदी में जा गिरी थी और नदी में तेज बहाव था, इसलिए कुल्हाड़ी उसे मिलने वाली नहीं थी। काफी देर तक लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब कुल्हाड़ी नहीं मिली तो वो निराश हो गया। वो दुखी होकर बैठ गया क्योंकि उसको पता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दूसरी कुल्हाड़ी खरीद सके। इस स्थिति को याद करके वो रोने लगा। जैसे ही उसके रोने की आवाज नदी देवता तक पहुंची, नदी देवता दौड़े दौड़े उसके पास आए और उससे पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, आपका कुछ खो गया है क्या? तब नदी देवता को उस लकड़हारे ने सारी बात बता दी। इतना सुनकर नदी देवता ने उसकी मदद करने की बात कहकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद नदी देवता फिर आए और उनके हाथ में एक सुनहरी कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उस कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारे ने दुखी मन से कहा कि ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, ये मेरे किस काम की है? ये कुल्हाड़ी किसी अमीर इंसान की रही होगी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की कुल्हाड़ी थी जिससे मैं लकड़ी काटता था। थोड़ी देर बाद वो देवता जी फिर वहां से चले गए और फिर प्रकट हुए और उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी उस लकड़हारे को दी, लेकिन लकड़हारे को चांदी की कुल्हाड़ी देखकर भी खुशी नहीं हुई। उसने कहा, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, ये किसी और व्यक्ति की रही होगी। ये कुल्हाड़ी आप उसी को दे दीजिए, मुझे तो बस अपनी कुल्हाड़ी ढूंढनी है। ये बात सुनकर नदी देवता फिर वहां से चले गए और काफी देर बाद बाहर आए। अब उन्होंने देखा कि लकड़हारे के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी क्योंकि उनके हाथ में एक लोहे की कुल्हाड़ी थी। तब उस लकड़हारे ने कहा, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है जो लकड़ी काटते हुए नीचे गिर गई थी, आप इसे मुझे दे दीजिए और उन सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को उनके मालिक तक पहुंचा दीजिए। लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर, उसके निष्पाप मन को देखकर नदी देवता बहुत खुश हुए कि इस व्यक्ति के मन में लालच नहीं है और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारी जगह कोई और होता तो झट से उस कुल्हाड़ी को ले लेता, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। तुमने सोने या चांदी की कुल्हाड़ी लेने से मना कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ और उपहार में तुम्हें ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देना चाहता हूँ। इन्हें अपनी ईमानदारी का तोहफा समझकर रख लो। दोस्तों, कहानी को कहने का लब्बो लुबाब यही है कि इस दुनिया में ईमानदारी की दौलत से बड़ी दौलत कुछ नहीं है। ईमानदार व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है और चारों तरफ प्रशंसा का पात्र होता है। आप भी अपने जीवन में ईमानदारी बरतिए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।